सुंदरता। श्री कृष्ण कहते हैं, शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं। सुंदर होता है व्यक्ति का कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स होता है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो। हो सकता है आपके साथ मुस्कुराया जिया हुआ एक छोटा सा पल उसकी सारी परेशानियों को भुला दे। दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। लक्ष्य सही होना चाहिए क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे जाया ना करो। विश्वास में इतनी ताकत है कि यह असंभव को भी संभव बदल सकता है। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख, ये तो आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। जिंदगी में ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो खुद ही गुस्सा होकर खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वो ही इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में किसी को भी बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोल देना, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। इतना ना बोले कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना ही बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हो कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है जब वह दूसरों को बदलने की जिद को छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको कोई अपना वक्त देता है तो वह अपनी ज़िंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिसे रिश्तों की कद्र नहीं, उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को ख़त्म कर देना, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसकी यकीन पर खरे उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। किसी भी चीज़ को सीखना शुरुआत में भले ही हमेशा कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। दुनिया आपको गिरा तो सकती है, लेकिन जब जीत में आपका विश्वास दृढ़ है तब तक आपको कोई
हरा नहीं सकता। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंके हुए ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। खुशियाँ उन लोगों को ज़रूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। कल से सीखे आज के लिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि जो आज है वही सच है। कल जो होगा वह उम्मीद होगी। जिंदगी में कभी समस्याएं आने पर कभी निराश न हो, क्योंकि कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो रिश्तों का टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जीवन में हासिल उन्हीं होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हमेशा शांत रहे तो जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा रहने पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता। मुश्किल में आपका हाथ थामने वाले सभी हाथ आपके परिवार के सदस्य होते हैं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप पर कोई विश्वास करे तो उस विश्वास को कभी टूटने मत देना। जीवन में मनुष्यों के बहुत से समस्याएं आती हैं जिनका समाधान मनुष्य खोज नहीं पाता। आज की ये एक कथा हम आपको सुनाएंगे, जिससे आप अपनी सभी समस्याओं से लड़ना सीख जाओगे। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में कोई और हो ही नहीं सकता। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में उसके साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई एक महात्मा आए हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम उनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, कल रात कैसी नींद आई?
व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था ना कि सभी उठ बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी बैठ ही नहीं सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारे समस्याओं का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही होती है, एक खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आप अपनी समस्याओं के साथ जीवन जीना सीख सकते हो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस तुरंत मिल सके और आप अपने जीवन में इस तरह के वीडियोस सुनकर सफलता प्राप्त कर सके। जय श्री कृष्णा।